तो हम भिलाई नगर में पहुंच चुके हैं और कल का दिन छोड़ परसों से महाराज जी की इसी मैदान पर श्री हनुमंत कथा आयोजित होने वाली है। 5 दिवसीय कथा है। किस तरह की तैयारियां हैं? 25 तारीख को कथा के ठीक पहले कलश यात्रा निकाली जाएगी। भारी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। हम महिलाओं से बात करेंगे किस तरीके की उनकी तैयारियां हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की चौथी कथा है। इसके पहले जितनी भी कथा हुई हैं बड़ी बड़ी कलश यात्रा निकाली गई है, लेकिन भिलाई की जो महिला मंडल है, महिलाएं हैं, उनके द्वारा किस तरीके की तैयारी की गई है हम उनसे एक एक करके बात करेंगे। जी, पहले तो आपका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली? जी, मेरा नाम आभा वर्मा है। मैं सेक्टर 6 की भिलाई की ही हूँ। कलश यात्रा निकाली जाएगी 25 तारीख को। तो किस तरीके से महिलाओं की तैयारियां, कितनी संख्या में महिलाएं शामिल होगी? महिलाएं तो बहुत ज़ोरों शोरों से तैयार हैं इस चीज़ के लिए, और हम बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो भिलाई में आए हैं। बस हम लोगों को इंतज़ार है कि वो बस जल्दी से आए। जी, धन्यवाद। क्या नाम है? सीता देवी है मेरा नाम। सीता जी, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कलश यात्रा कितनी महिलाएं शामिल होंगी? कलश यात्रा बहुत महिलाएं अनगिनत हो जाएंगी। बहुत अच्छा लग रहा है, भिलाई में आए हैं ना महाराज जी, अच्छा लगेगा। कितना उत्साह है? महाराज जी आ रहे हैं पहली बार। बहुत उत्सुक है क्योंकि कई बार कैंसिल हो चुका है, इस बार होते होते हो रहा है, तो सबको बहुत भीड़ रहेगी इस बार, तो रहेगी। हाँ, कितने दिन से आप लोग तैयारियां कर रही हैं इस कार्यक्रम की? हम लोग तो 1 महीने से है। हम जी, क्या नाम है? ममता राव। ममता जी, आज देख रहे हैं यहाँ राम नाम संकीर्तन चल रहा है। हमें लग रहा है सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं। पिछले कई दिनों से इसी कार्यक्रम को लेकर आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं। तो कलश यात्रा को लेकर क्या है और महाराज जी आएंगे तो किस तरीके से स्वागत करेंगे आप लोग? पहले तो आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि इस पवित्र पावन धरा पर हमारे आदरणीय राकेश पांडे द्वारा जो बागेश्वर धाम जी का पदार्पण होगा। तो मैं पूरे भिलाई और सभी समस्त छत्तीसगढ़ को आह्वान करना चाहूँगी कि आप सभी आएँ और बागेश्वर बाबा का आह्वान भी करें और खूब सारा आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाएँ, क्योंकि ये परम सौभाग्य कि वो स्वयं हमारी छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। तो ये पहली बार हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है, ताकि हम सारे अपने कष्टों का निवारण कर सके। और बस यही है कि हम सभी राम काज में लगे हैं, तो हमारी थोड़ी थोड़ी भूमिका है जो हम इसको परिपूर्ण कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ कि इस भव्य कार्यक्रम में आप लगे। यहाँ पर आप लोग रहेंगी तो 5 दिन घर का कैसा क्या रहेगा शेड्यूल, क्योंकि अब पूरा दिन रहे कार्य, आप लोग सेवा भी करेंगी, कथा भी सुनेंगी, तो घर का क्या शेड्यूल बना के रखा 5 दिनों का? घर का शेड्यूल पहले से ही हम लोगों ने तय कर लिया है, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम तैयारी में लगे हुए हैं। तो घर का शेड्यूल बना के तब हम निकलते हैं श्री हनुमंत कथा के कार्यक्रम की तैयारी करने में। और आगे जो श्री हनुमंत कथा होगा उसमें जो 5 दिन तक रहेंगे, सभी बहनों ने जो तैयारी अभी तक किया है और घर के भी काम को अपने जगह निपटा के उसके बाद हम इस कथा के लिए तैयार होके आते हैं। सब परिवार महिलाएं आएंगी या फिर महिलाएं या पुरुष बस आएंगे? क्योंकि बच्चों के ऊपर भी आज के समय में देखा जा रहा है कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं वो, तो इस कथा के लिए क्या बच्चों को भी लेकर आएंगे? बच्चों को भी लेके आएंगे, मगर जो बच्चे नहीं आना चाहेंगे बागेश्वर बाबा ले आएंगे उनको। जो गलत रास्ते में जा रहे हैं वो बच्चों को बागेश्वर बाबा यहाँ बुलाएंगे और उनको सही करेंगे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ का एक सौभाग्य है कि बागेश्वर बाबा हमारे पास आ रहे हैं। हम लोग वहाँ जाने के लिए तरस रहे थे, मगर हम लोग नहीं जा पा रहे, तो भगवान ने हमें डायरेक्ट यहाँ बुला के हमारे दर्शन करवा रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? माया यादव, पार्षद हूँ मैं रिसाली के। अच्छा, यहाँ पार्षद हैं? जी जी जी। ओ, आप तो पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि है। तो कलश यात्रा कैसी होनी चाहिए, क्योंकि चौथी कथा है छत्तीसगढ़ की, इसके पहले लगभग 3 कथा हुई, तो कलश यात्रा हमने देखा हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई, तो कैसी होगी कलश यात्रा? इसमें ये भी जो कलश यात्रा निकलेगी ये भी भव्य रहेगा और लगभग ये 5000 के ऊपर ही महिलाएं जाएंगी, कम तो होगा नहीं। जी, क्या नाम है आपका? रुक्मणी भिंगज। तो तैयारियां फुल है? हाँ, फूल है, बहुत अच्छे फूल चल रहे खरीद लिए? नहीं, अभी नहीं खरीदे हैं, अभी समय है, 25 तारीख को आएंगे तब खरीदेंगे। इस कथा में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि आपके यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाहर से भी लोग आएंगे, तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा? महाराज जी के स्वागत की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के बाहर से लोग आएंगे उनकी कैसी तैयारियां चल रही हैं? अच्छी तैयारी रहेगी। क्या मैसेज लेके जाएंगे वो यहाँ से? कथा का तो आनंद लेके ही जाएंगे और अच्छी अच्छी बातें सीख कर जाएंगे। जी, क्या नाम है? मान कुंवर साहू। क्या लग रहा है, कितनी भीड़ होने वाली है 5 दिन में? बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि शास्त्री जी हमारे भिलाई में पहली बार आ रहे हैं और बहुत दिल से चाहते हैं कि एक बार शास्त्री जी का कथा हमारे भिलाई में हो। और मैं तो चाहती हूँ कि दिव्य दरबार में हमारे भिलाई वासियों का ज़्यादा से ज़्यादा अर्जी स्वीकार करे हनुमान जी महाराज, बस मैं यही चाहती हूँ। जी, क्या नाम है आपका? छाया सिंह। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ।
तो तैयारियां तो पूरी हो गई हैं, आपका महिला मंडल भी खड़ा हुआ है, तो क्या लग रहा है आने वाले 5 बहुत दिनों खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। हम लोग का बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े महाराज जी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत दिन से चाहत थी कि यहाँ आना चाहिए, उनकी कथा एक बार होने वाली थी, फिर हुई नहीं थी। सर बहुत खुशी है कि आ रहे हैं महाराज जी, और जितना समय हो पाएगा देंगे यहाँ पे। अम्मा क्या नाम है? गैन भाई तो छत्तीसगढ़ वाले कैसे स्वागत करेंगे महाराज जी का छत्तीसगढ़ी में? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं और एक अलग उत्साह महिलाओं के अंदर है कि महाराज जी आएंगे, पुष्प वर्षा की जाएगी। कलश यात्रा की अगर बात करें तो जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 5000 से अधिक महिलाएं सिर पर कलश रख करके 25 तारीख को कलश यात्रा में शामिल होंगी। तो कथा को लेकर भारी उत्साह है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, तो एक अलग ही उमंग देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि अब 25 तारीख से और 29 तारीख तक जो कथा है तो कितना जन समुदाय पहुँच रहा है, क्योंकि पिछली कथा जो 3 हुई है उनमें लगभग लाखों की संख्या में 101 से एक कथा हुई है कि एक कथा ने दूसरी कथा का रिकॉर्ड तोड़ा है, दूसरी ने तीसरी कथा इसके बाद चौथी कथा उनका रिकॉर्ड तोड़ पाती है नहीं है। हम देखेंगे 25 से 29 तारीख के बीच में।